श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का परम न करने से कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण पर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दारमन कर और विषयों में प्रवृत्ति न होकर देता है, उसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे केटा, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं, उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यद्यपि यज्ञादि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होगी, यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहोगे और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होवोगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छायित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके लिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है, वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाता है, वह पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करता है। अन्न से ही प्राणियों का उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होती है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसते हैं और यज्ञ की उत्पत्ति कर्मों से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाले जो ब्रह्मा है, वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है, वह पाप में है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मा आनंद अनुभव से तृप्त रहता है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन रहो, क्योंकि फल की इच्छा जो त्याग कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं और वह जिनको प्रारंभिक मानते हैं, उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, तुम पूछो, तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष ना रहा और ना कोई अप्राप्त वस्तु पानी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम भी आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे, तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही कर्म ना करूं, तो सब लोग भी ना करने में नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही ब्रह्म शंकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा करते हुए अज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, जब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार में भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानते हैं, वह ज्ञानी पुरुष ये समझकर इसमें आसक्त नहीं होते कि गुणों का यह खेल आपस में ही हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्मिक बुद्धि से सब कर्म को तुम मुझ में अपहरण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करता है, वह लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वह संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं।
उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। सब धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को प्राप्त करने की इच्छा न होते हुए भी कौन से बलात्क पाप के मार्ग में प्रवृत्ति करना है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा तो कभी तत्व नहीं होती। हे महापापी और घोर शत्रु है, जैसे धुएं से अग्नि, दूध से दर्पण और जली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषय ऐसा ज्ञान की को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पाप काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चय चल करके, हे महाबाहो, तुम इस दुर्बल शत्रु काम को जीत लो। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मकरण योगो नाम तृतीय अध्याय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और दूसरे अध्याय भी जो है वो सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वहाँ से सारे अध्यायों को सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।